तो यहाँ पे भी तलवार के जोर पे ही हुआ है ना। ये तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम पहला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे। तलवार तो सोंती है ना आपने। What do we do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. If they refuse... जब पवित्र महीने गुजर जाए तो मूर्ति पूजा करने वालों को जहाँ भी पाओ उन्हें मार। ये वीडियो किसी भी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चाई को सामने लाने के लिए है। अगर आप सच में पीसफुल इस्लाम पर विश्वास रखते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस फोटो में जिहाद का जितना भी मतलब बताया गया है ये मॉडर्न स्कॉलर्स की शुगर कोटेड वर्जन से। ये सच्चाई से बहुत दूर है। सच से इन सभी का कोई भी लेना देना नहीं है। इस्लाम में जिहाद को सबसे ज्यादा गलत समझा गया है या शायद सबसे ज्यादा छुपाया गया है। जिहाद का मतलब अक्सर नफ्स से लड़ाई या सेल्फ स्ट्रगल बताया जाता है, लेकिन क्या कुरान और हदीस में सिर्फ यही मतलब दिया गया है या फिर जिहाद एक मिलिट्री ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी भी थी जिसने इस्लाम की एक्सपेंशन में एक बड़ा किरदार निभाया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुरान और मोहम्मद के असली हदीस में जिहाद को किस नजर से देखा गया है। हम वर्सेस और हदीस दिखाएंगे बिना तोड़ मोड़ के, जहाँ जिहाद सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं ऑफेंस के लिए भी दिया गया है। तो शुरू करते हैं कुरान से, ना किसी इस्लाम विरोधी से, ना किसी नफरत फैलाने वालों से, सीधा इस्लाम के सबसे पवित्र किताब से। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 पे अल्लाह कहता है, जब पवित्र महीने गुजर जाए तो मूर्ति पूजा करने वालों को जहाँ भी पाओ उन्हें मार डालो। यहाँ सेल्फ डिफेंस का कोई जिक्र नहीं है, ये सिर्फ एक हुक्म है। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में अल्लाह कहता है, लड़ो उन लोगों से जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करते जब तक वो जिजिया देकर जिल्लत के साथ ना मान जाए। कुरान चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 39 में अल्लाह कहता है, लड़ो उनसे जब तक डिसबिलीफ मिट न जाए और सिर्फ अल्लाह का धर्म ना रहे। ये लड़ाई धर्मों के खिलाफ है, ना केवल अपने बचाव के लिए। और मोहम्मद ने खुद क्या कहा, सुनो उनकी जुबानी। सही बुखारी 2946, मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से लड़ो जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। सही मुस्लिम 1731, जब तुम मूर्ति पूजा करने वाले दुश्मनों से टकराओ तो पहले उन्हें इस्लाम में बुलाओ, अगर इनकार करे तो उनसे जंग करो। और इस हदीस में मोहम्मद साफ साफ कह रहा है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ही जंग की लूट है। अगर हम सभी प्रॉफिट्स की लाइफ को ध्यान से देखें, प्रॉफिट जीसस, मोजेस और जितने भी हैं, हम एक चीज साफ साफ देख पाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद ही था जिसने सिर्फ 10 से 11 साल में ही 95 प्लस जंगें लड़ी थी। जीसस ने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, मोजेस ने भी एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। अब्राहमिक रिलीजन्स में सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद ही है जिसने इतने सारे जंगें लड़ी, 95 प्लस जंगें, वो भी 9-10 साल के अंदर। समझ रहे हो ना। और क्यों लड़ता था ये जंगें, इसके पीछे आखिर कारण क्या था? इसके पीछे कारण यही था जो इस हदीस में साफ साफ दिखाया जा रहा है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जंग की लूट है और जो भी मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे उनको जिजिया दे के जिल्लत की जिंदगी जीनी होगी। What is the reason behind such jihad? Number one, to call them to Islam. It is for da'wah. The jihad is only for da'wah. That is why when Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. Stay kafir as you wish, no problem. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you two good options. वो खुद मानते हैं जब तक कमजोर हो अमन की बात करो और जब ताकत हो तो जिहाद लागू करो। इस्लाम सिर्फ जिहाद नहीं सिखाता है, वो मूर्ति पूजा करने वालों से नफरत भी सिखाता है, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो। कुरान चैप्टर नंबर 98 वर्स नंबर 6 में अल्लाह कहता है, जो लोग ईमान नहीं लाए वो सबसे गंदे मखलूक है। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28 में अल्लाह कहता है, मूर्ति पूजा करने वाले अशुद्ध है। कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28 में अल्लाह कहता है, काफिरों को दोस्त मत बनाओ। कुरान चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 4 में अल्लाह कहता है, हमारे और तुम्हारे बीच तब तक के लिए दुश्मनी और नफरत है जब तक कि तुम अल्लाह में विश्वास ना करो। नफरत
हमेशा के लिए जब तक तुम मुस्लिम ना बन जाओ। ये तो साफ साफ रिलीजियस फैशिज्म है। देखो इन वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स को, अल्लाह ने इनको कुरान में वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स कहा है। इस दुनिया में जितनी भी जीव जंतु है सबसे घटिया और सबसे वाहियात चीजों में से कहा गया है इन लोगों को। सोचिए एक मुस्लिम लड़का जिसका माँ बाप अल्लाह को नहीं मानते लेकिन उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो लड़का एक दिन पढ़ता है कुरान चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 22, जो लोग अल्लाह पर विश्वास रखते हैं उन्हें उन लोगों से मोहब्बत नहीं होती जो अल्लाह के विरोधी है या अल्लाह को नहीं मानते, चाहे वो उनके पिता या माता ही क्यों ना हो। उसे कहा जाता है अपनी माँ से मोहब्बत मत करो, वो काफिर है, वो जहन्नम में जाएगी। ना इसलिए कि माँ ने कुछ गलत किया, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद और अल्लाह को नहीं माना। दुनिया में आपसे पहले बादशाह नहीं आए जिन्होंने तलवार के जोर के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया? तो यहाँ पे भी तलवार के जोर पे ही हुआ है ना। ये तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम फैला है। इनिशियली तो तलवार से ही फैला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे। तलवार तो सोनती है ना आपने भाई। आपने पर्शियन अंपायर को खत लिखा है हजरत उमर ने कि या तो वो सूरह तौबा की आयत, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, मगलूब हो जाओ, हमें टैक्स दो, या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। जाहिर है फिर उन कौमों ने तो अपने आप को बचाना ही था। जंगे कादसिया मुसलमानों ने थोपी है ना पर्शियन अंपायर के ऊपर। उन्होंने तो नहीं कहा आगे साढ़े ना लड़ो। ये किसी एक्सट्रीमिस्ट की बात नहीं, ये एक ट्रेंड मुफ्ती है जो साफ साफ कह रहा है कि इस्लाम का असली ग्रोथ तलवार के जरिए हुआ था, पीसफुल तरीके से नहीं। आजकल के मुफ्ती मौलाना सभी शुगर कोटेड वर्जन्स ऑफ कुरान एंड हदीस यूज करते हैं, क्योंकि असली हदीस और कुरान की असली मीनिंग उनमें बताने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए वो शुगर कोटेड वर्जन, सॉफ्ट वर्जन यूज करते हैं। मैं अब आप लोगों को ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ, अब किसी भी मुफ्ती या मौलाना से आप पूछ लीजिए, वो कभी झुटला ही नहीं सकता। मोहम्मद को जब नबूवत मिली थी, मोहम्मद जब प्रॉफिट बने थे, तो शुरुआती 11 से 13 साल के अंदर जब पीसफुल था, बहुत पीसफुल बातें करता था, तुम्हारा धर्म तुम्हारा, मेरा धर्म मेरा, तुमने एक आदमी को मार दिया तो पूरी ह्यूमैनिटी को मार दिया। आप लोगों ने बहुत मुसलमानों को इन आयतों को फ्लॉन्ट करते हुए देखा होगा, देख इस्लाम कितना पीसफुल बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है, जब प्रॉफिट मोहम्मद मदीना में था, जब उनको नया नया प्रॉफिटहुड मिला था, तब कुरान में ये सब आयत आया। लेकिन 13 साल तक प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को स्प्रेड करने की कोशिश की, लोगों को दावत दी इस्लाम पे पीसफुल तरीके से। पता है कितने लोगों को मुसलमान बना पाए थे 13 साल के अंदर? सिर्फ 90 से 100। 13 साल में पीसफुल तरीके से सिर्फ 90 से 100 लोग मुसलमान हुए थे मक्का में। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद मदीना चला जाता है, और वहां जाने के बाद जितने भी जंग है इस्लाम में, सब वहां जाने के बाद शुरू हुआ। पहले छोटे छोटे ट्राइब्स को अटैक करता था, उनको लूटता था, ऐसे मुस्लिम बनाता था उनको। फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद के हाथों में पावर आ गया, ताकत आ गई, मैन पावर बढ़ गया, तब इस्लाम में सारे की सारे जंगें लड़ी गई। जितनी भी जंगें हैं मोहम्मद ने लड़ी है, सब मदीना में जाने के बाद। मदीना में जाने के बाद सिर्फ 9 से 10 सालों के अंदर 95+ बैटल्स लड़ लिए थे। समझ रहे हो? इन शॉर्ट, इस्लाम कभी भी पीसफुल तरीके से नहीं फैला। सही मुस्लिम 1767 डी में यहूदी और ईसाइयों को अरेबियन पेनिनसुला से निकाल दूंगा। एब्राहमिक रिलीजियंस को मानने वाले मोनोथियस्ट तक निकाले गए। तो सोचिए मूर्ति पूजक हिंदुओं के साथ क्या क्या जाएगा। मॉडर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि अरे ये सब तो कॉन्टेक्चुअल था, ये सब सिर्फ 1400 साल पहले के लिए था। लेकिन क्लासिकल तफसीर और ऑथेंटिक हदीस और मोहम्मद के काम सब कुछ एक ही बात बोलते हैं। नंबर 1, इस्लाम का जिहाद ऑफेंसिव है। नंबर 2, ये डोमिनेंस के लिए है, कोएग्जिस्टेंस के लिए नहीं। नंबर 3, ये आपके माँ बाप से भी नफरत सिखाता है अगर वो मुस्लिम नहीं है। तो समझो, अगर माँ बाप से ही नफरत सिखाता है, अगर वो अल्लाह पे नहीं मानते हैं, तो तुम लोग तो हिंदू हो, तुम लोग तो अल्लाह पे विश्वास ऐसे ही नहीं करते, तुम लोग तो इस्लाम के मुताबिक फॉल्स गॉड्स को मान रहे हो। तो तुम लोगों के साथ क्या होगा? पीसफुल बातों को सुनना बंद करो, ठीक है? मैंने जितनी भी सोर्स दिखाए हैं सभी के सभी ऑथेंटिक है, कुरान में से है, हदीस में से है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी झूठ नहीं बोला है। जो पीसफुल बातें करते हैं ना, नहीं हमारा धर्म तो किसी से नफरत नहीं सिखाता है, इससे ज़्यादा झूठ और कुछ नहीं है। और मैंने ये साबित कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। इससे ज़्यादा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता कि हमारा धर्म किसी धर्म से नफरत नहीं सिखाता है। तो हिंदू भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक धर्म का मुद्दा नहीं है, ये एक वार्निंग है,
ये आयतें आज भी पढ़ाई जा रही है, ये जिहाद का पैगाम आज भी दिया जा रहा है। उनका मकसद शांति नहीं, आपका समर्पण है। इस्लाम का मतलब ही होता है सबमिशन। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 33 में अल्लाह कहता है, वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सत्य धर्म के साथ भेजा है ताकि उसे हर धर्म पर गालिब कर सके। अब बताओ, क्या यह सच में एक शांति का धर्म है? शेयर करो अगर आप सत्य के साथ हो।